Hello everyone, welcome to this video. This is one of the last related to this poem, and we will discuss the last 4 lines of the poem in this video along with the proper summary of the whole poem. So far you all have got an idea that what this poem is all about, as the title itself is very suggestive, where the mind is without fear. So in this poem we can say that the poet Shri Rabindranath Tagore, he feels that there should be a place where there is no fear in the mind of the people, where people can live freely, where people can live without fear, where people can live honestly, where people can live with pride, where people can live without the narrow domestic walls, where people can feel that whatever they speak, that should come from the depth of their minds, where people can try and become perfect. That country should become perfect. So where the clear stream of reason has not lost its way, means where the thoughts are pure and there is no mixing of negativity or any superstition or any bad thoughts in them. तो अब तक हमने इन 8 लाइनों में यही सब सीखा है, यही सब देखा है कि किस प्रकार एक कवि ने ऐसी जगह की कल्पना की है जहां कोई डर ना हो, जहां लोगों का मस्तक हमेशा गर्व से, हमेशा सम्मान के साथ उठा रहे, जहां नॉलेज आसानी से सबको मिल पाए, कोई अंतर ना हो जात पात का, कोई अंतर ना हो धर्म का, कोई ऐसा भेद ना हो जिससे कि संकीर्णता की लकीरें दिखाई दें, जहां सच निकले और सबसे ईमानदारी से सच निकले, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना हो, जहां पर परफेक्ट बनने का एक प्रयास, सच्चा प्रयास किया जाए, जहां पर विवेक का स्थान सर्वोपरि हो, जहां पर अंधविश्वास की बेड़ियां तोड़ दी गई हो, जहां पर हम ये सोचें कि जो हम कह रहे हैं उसमें कोई रूढ़िवादिता नहीं है। इस प्रकार की कुछ बातें कवि ने शुरू की इन 8 पंक्तियों में हमें बताई है। In the 8 lines that we have read and we have understood in previous videos also, whatever I have discussed is very important. Now, line number 9. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My father, let my country awake. तो यहां पर जो पॉइंट है वो विश करता है, वो ये सोचता है अपने कंट्री मैन को ये कहने के लिए कि आपको आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव होना है और ब्रॉड माइंडेड होना है। वो चाहता है कि इन लोगों का जो माइंड है, इनका जो माइंड से यहां पर तात्पर्य मन से भी है, कि इनका जो मन है वो आगे बढ़े और इस प्रकार आगे बढ़े कि उसमें जो भी विचार हैं वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए हों। सो he wants that the minds of people should lead forward to ever widening thought and action by the God. THEE जो यूज किया गया है बेसिकली वो यहां पर गॉड के रेफरेंस में है। हालांकि पोएम में इसे शायद कैपिटलाइज नहीं किया गया है, जिससे कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अक्सर जब कोई कवि भगवान को यहां पर बताता है, अगर गॉड को यहां पर वो बताना चाहता है, तो उस वे में कोशिश यही रहती है कि किसी भी प्रकार कैपिटलाइज वर्ड दिया जाए, जिससे कि ये इजीली समझ में आ जाए कि कैसे गॉड को
पर्सोनिफाइड किया गया है यहां पर। तो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। तो आगे जाके जो एक खुलापन यहां पर आता है उस खुले दिमाग से होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि कवि जो है अपने देशवासियों को एक प्रगतिशील होने की कामना करता है, एक व्यापक सोच, एक ब्रॉड थिंकिंग उनके अंदर होनी चाहिए। वो चाहता है कि उनका जो मन है वो भगवान के द्वारा एक बड़ी थिंकिंग और एक क्रिया के रूप में वो आगे बढ़े। उन लोगों को जो है वो खुले दिमाग का होना चाहिए और मन में जो संकीर्णता है उस पर एक काबू होना चाहिए, उस पर एक मन पे एक काबू होना चाहिए। संकीर्णता का यहां पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। और ऐसे ही एक स्थान पर, एक ऐसे स्वर्ग में, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे परम पिता परमेश्वर आप मेरे देश को जगाएं। मेरा देश जब जगे तो वो ऐसे स्थान पर जगे जिसे हम आजादी का स्वर्ग कह सकें, जिसे हम हेवन ऑफ फ्रीडम कह सके। ऐसे देश में मेरे जो देशवासी हैं वो जागें, वो उसे फ्रीडम के रूप में देखें, संकीर्णता हट जाए वहां से, कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर हो जिससे कि वो अपना सर ऊंचा करके आगे चल सकें, वो पढ़ सकें, नॉलेज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं हो। ऐसा एक देश हमें बनाना है, ऐसा एक देश हमें पाना है। यही सोच गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की रही और उन्होंने उसे अपने शब्दों में हमारे सामने यहां पर रखा। तो उम्मीद है कि पोएम जो है लाइन बाय लाइन आपको समझ आ गई होगी और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आपको इसे समझने में आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप पूछ सकते हैं। और अगर अपने आप आपको देखना हो तो बहुत अच्छी कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको घर बैठे मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी के कई कोर्सेज में, राजस्थान बोर्ड में भी एक बार ये पोएम जो है दे रखी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये पोएम है। तो कहीं भी अगर आप अच्छी जगह पर आप इसको वेबसाइट्स पे आप जाएंगे तो आपको इसकी लाइन बाय लाइन समरी आसानी से मिल जाएगी, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसे आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोएम की फॉर्म, फिगर्स ऑफ स्पीच और स्टाइल की। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा अभी कि पोएम की हम अगर फॉर्म के बारे में कहा जाए तो इसको फ्री वर्स कह सकते हैं, यानी एक छंद जो है वो मुक्त है, इसके अंदर कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है। जैसा पिछली पोएम में एक राइम थी, ऐसी कोई प्रॉपर यहाँ राइम आप नहीं देख पाएंगे। देखो हाई है, कहीं फ्री है, कहीं फ्रेगमेंट है, कहीं वॉल है, कहीं ट्रुथ है, परफेक्शन है, वे, हैबिट, डी, एक्शन, फ्रीडम, अवेक, यानी कोई मैचिंग वर्ड्स की यहां पर नहीं दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम या प्रॉपर कोई भी वर्ड ऐसे नहीं मिलते जिससे कोई राइम बनती हो। और जिस तरह से बातचीत के रूप में यहां पर कहा गया है तो हम इसे एक प्रोज पोएम के रूप में भी कह सकते हैं। और अगर फिगर्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो अलिट्रेशन का यहां पर यूज हुआ है। अलिट्रेशन का मतलब होता है जब एक पंक्ति में जो प्रत्येक शब्द की शुरुआत में अगर एक ही कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाए उसे अलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हेल्ड, हाई, और उससे पहले एक वर्ड है हेड, हेड, हेल्ड, हाई। यहां पर देखो आई विल हाईलाइट द वर्ड्स, हेड में एच, फिर हेल्ड में एच, और फिर यहां पर हाई में भी एच का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके लिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर
अलिट्रेशन आप देख पाएंगे, ये अलिट्रेशन का उदाहरण है। इसी प्रकार आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर ये ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेफ हैबिट, तो डी का यहां पर यूज किया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें वेयर वर्ड्स की, जो ये लाइन में ये यहां पर आप देख सकते हैं WH, और वो भी W से शुरू है, और वर्ड्स ये भी W से शुरू है, तो WW का यहां पर अलिट्रेशन किया गया है। इस प्रकार ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल होता है। दूसरा मेटाफर, मेटाफर की बात हमने पहले कर ली थी। मेटाफर के लिए हम क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन और एक मेटाफर डेजर्ट वाला जो दिया गया था, ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ये आपको मेटाफर का एग्जाम्पल है। और पर्सोनिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो ये टायरलेस स्ट्राइविंग, ये जो वर्ड यहां पर आप देख सकते हैं टायरलेस स्ट्राइविंग, ये जो स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स, अपनी बाहें फैलाता है, एक ऐसा अथक प्रयास अपनी बाहें फैलाता है जो परफेक्शन अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी यहां पर हम कह सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच है, और वो है पर्सोनिफिकेशन। पोएम की स्टाइल की अगर बात करें तो बिल्कुल एक सिंपल वे में कहा गया है, आसान शब्दों में अपनी बात को यहां पर रखा गया है। नेक्स्ट, एक बार समरी हम जो है अगली जब वीडियो को शुरू करेंगे तो समरी के साथ उस वीडियो को शुरू करेंगे, और बाद में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी एक नजर में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पोएम्स को पढ़ते रहें, हर वीडियो को कुछ दिनों तक रिपीट करते रहें, जिससे कि आपको वो वीडियोस लर्न हो सके, आप उनकी सभी चीजों को अच्छे से सीख सके। थैंक यू।